बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब मोहम्मद नसीबुल हक आप देख रहे हैं चीज़ें। जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा जो नेटवर्किंग का जो सफ़र है ये जारी सारी और इसके जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं आपको समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी डाउट को दूर किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पैटर्न क्या है लेक्चर्स का, इसको हम फॉलो करते हुए वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। लेक्चर्स को जो है वो डिज़ाइन किया जा रहा है आपके लिए। पैटर्न ये है कि सबसे पहले तो आप लेक्चर सुनेंगे और उसके बाद उसी लेक्चर का क्विज़ आपको तकरीबन 2 या 3 क्वेश्चंस आपके लिए जो है वो आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे या आपको असाइन किए जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने इनको पढ़ना है अच्छे तरीके से, लेक्चर का रिव्यू करना है। उसके बाद आपने क्वेश्चंस का आंसर थ्रू द कमेंट सेक्शन आपने हमें आंसर करने हैं। 4 लेक्चर हमारे हो गए थे, तो उसके बाद हमें क्या करना होता था कि हमें थोड़ा सा रिकैप भी करना है। आज लेक्चर नंबर 4 को थोड़ा सा रिकैप करेंगे। शुरू करते हैं जी। लास्ट लेक्चर में हमने बैंडविड्थ और थ्रूपुट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। बैंडविड्थ क्या होती है जी, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्ट्रीमिंग कहते हैं जी कि शेयर करना या रिसीव करना या शेयर करना, इसको हम स्ट्रीमिंग कहते हैं। किसी मूवी या किसी वीडियो या ऑडियो को हम स्ट्रीम करते हैं, अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, इसको हम स्ट्रीमिंग कहते हैं। ठीक है। मूवी और प्लेइंग मल्टीप्लेयर गेम रिक्वायर्ड रिलायबल फास्ट कनेक्शन। ठीक है। यहाँ पे नीचे है इसकी डेफिनेशन, ये पढ़ते हैं। बैंडविड्थ इज द कैपेसिटी ऑफ मीडियम टू कैरी डाटा। बैंडविड्थ क्या होती है? ये कैपेसिटी ऑफ मीडियम होती है। अब मीडियम क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि मीडियम कैन बी वायर्ड और वायरलेस, कि जिसके थ्रू हमारा डाटा ट्रैवल करता है। इसकी कैपेसिटी को हम बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं किसी भी वायर की या किसी भी केबल। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ वायर और केबल में। ठीक है, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि वायर क्या होती है, केबल। कभी कभार हम केबल कहते हैं, कभी कभार हम तार कह देते हैं या वायर कहते हैं। इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? वायर जो होती है ना, उसमें सिंगल कंडक्टर होता है। ठीक है, इसमें कॉपर का कंडक्टर हो सकता है। ठीक है, वो सिंगल होता है। बट जो केबल होती है ना, तो उसमें मल्टीपल हमारे जो है वो क्या मतलब क्या आप कह सकते हैं वायर्स जा रही होती हैं। ठीक है, कि हमारी केबल में मल्टीपल वायर्स होती हैं, बट हमारा जो वायर होती है उसमें एक ही कंडक्टर हो सकता है। जो केबल होती है उसमें 2 या 3 या 4 हमारे उसमें कंडक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंस हमारा वायर और केबल में। ठीक है, बैक टू द टॉपिक कि जी बैंडविड्थ की मेजरमेंट कैसे करते हैं? किलोबिट पर सेकंड और मेगाबिट पर सेकंड एंड गीगाबिट पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड, बिट पर सेकंड होता है। ठीक है, इसको बाइट नहीं पढ़ना है, बिट पढ़ना है इसको। ठीक है, तो अगर हमारा डाटा जो है वो मतलब 1000 बिट जा रहे हैं तो हम कहते हैं जी के किलोबिट पर सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा मूव करते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो यूनिट ऑफ बैंडविड्थ बताए गए हैं, इसकी एब्रिविएशन है और ये इक्विवेलेंस मतलब अगर आप कहते हैं जी कि किलोबिट पर सेकंड तो कितने बिट पर सेकंड होते हैं, यहाँ पे आपको इलेबोरेट किया गया। ठीक है, ये टेबल आप याद कर लें, इसकी बड़ी वैल्यू है और ये आपके एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मेमोराइज आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक था जी हमारा थ्रूपुट। व्हाट इज थ्रूपुट? यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ढूंढते हैं जी। थ्रूपुट में ये मैं ढूंढ में ये नहीं था। हाँ, ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या थी जी? लाइक बैंडविड्थ, मतलब ये बैंडविड्थ की तरह ही होता है। थ्रूपुट इज द मेजर ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ बिट अक्रॉस द मीडिया ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम गिवन कर दिया जाता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है कि इस
टाइम के अकॉर्डिंग या इस टाइम के अंदर रहते हुए आपने कितना डाटा आपने ट्रांसमिट किया और रिसीव किया। या ऐसे आप कह सकते हैं कि किसी भी केबल का थ्रूपुट अगर मापना चाहते हैं या मेजर करना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा कि इस केबल में से इस ड्यूरेशन में कितना डाटा ट्रांसफ़र हुआ है उसको हम थ्रूपुट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ 3 पॉइंट्स थे, 3 फैक्टर थे जो कि डिपेंड करते हैं थ्रूपुट पे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डाटा बीइंग सेंड एंड रिसीव ओवर द कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन में से अमाउंट ऑफ डाटा, कितना डाटा जो है ट्रांसमिट हो रहा है, ये डिपेंड करता है आपकी उस थ्रूपुट पे। किसी भी केबल की थ्रूपुट पे ये डिपेंड करता है कितना डाटा। ज़ाहिर सी बात है अगर डाटा बहुत ज़्यादा जा रहा है तो ड्यूरेशन ज़्यादा है, थ्रूपुट ज़्यादा है। ठीक है जी, द टाइप ऑफ डाटा बीइंग ट्रांसमिट, कौन सा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। अगर ऑडियो हो रही है तो वो जल्दी चला जाता है, अगर वीडियो है तो वो थोड़ा सा लेट जाता है, लेटेंसी उसमें ज़्यादा होती है। ठीक है जी, तो क्या होता है कि आपकी टाइप ऑफ डाटा भी डिपेंड करती है किसी भी वायर और केबल के थ्रूपुट में। लेटेंसी क्या होती है, लेटेंसी होती है कितना लेट आपका डाटा पहुंचा है। ठीक है, लेटेंसी से मुराद ये होता है, आप इसको आसान लफ्ज़ों में लेट मतलब कितना उसने टाइम लिया कि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा। इसमें क्या हो सकता है, आपका डाटा सेंड होता है मे बी कि इस पूरे सफ़र में उस डाटा ने या उस पैकेट ने कितने आपके सर्वर्स को, कितने आपके राउटर्स के थ्रू वो होके गया है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। अगर डेस्टिनेशन में सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान इतने ज़्यादा राउटर्स और स्विचेस और इतने ज़्यादा वो जो है कनेक्शंस नहीं है ना, तो क्या होगा कि आपका डाटा जल्दी पहुंच सकता है। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा फैक्ट होता है। सो लास्ट में ये था जी आपका क्विज़। ठीक है, अभी जो आपने क्वेश्चन अपने पास नोट आंसर्स अपने पास जो नोट किए हुए हैं उसको आप यहाँ पे टैली कर लेंगे। द कैपेसिटी ऑफ मीडियम टू कैरी डेटा इज नोन एज, क्या कहते हैं जी इसको बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक, और सेकंड क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इंक्लूड एनी लेटेंसी। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि लेटेंसी किस में होती है, आपकी थ्रूपुट में होती है, तो डाटा लेटेंसी पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता होता है। ठीक है, लास्ट था जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इंक्लूड एनी लेटेंसी। ठीक है जी, इनकाउंटर ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है जी, उसको आप कैसे मेजर करते हो, तो वो आपको बताया था कि बिट पर सेकंड आप उसको मेजर करते हो। ठीक है, जो आपका डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा है। ठीक है, ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। चलो जी मूव ऑन करते हैं जी अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ। सो इसका जो कोर टॉपिक है वो है जी क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट्स एंड सर्वर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको इसका देता हूँ, फिर फॉर्मल इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और बाकी जो इसका हमारे पास नोट है। तो सबसे पहले तो क्लाइंट क्या होता है। क्लाइंट एक ऐसी मशीन हो सकती है, एक ऐसा कंप्यूटर हो सकता है जो कि सर्विसेज को यूज़ कर रहा है। ठीक है, सर्वर वो होता है, वो मशीन हो सकती है, वो कंप्यूटर हो सकता है कि जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये होते हैं जी हमारे क्लाइंट्स एंड सर्वर्स। चलें यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मली इनको पढ़ लेते हैं। All computers connect to a network that participate directly in network communication are classified as host। मतलब जितने भी हमारे होस्ट हैं ना, या जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, वो हमारे क्या हैं, होस्ट हैं। होस्ट कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज ऑन योर नेटवर्क। होस्ट जो होता है वो सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। इन मॉडर्न नेटवर्क्स कंप्यूटर होस्ट कैन एक्ट एज ए क्लाइंट। यहाँ पे जो मॉडर्न नेटवर्क्स है इसमें क्या हो सकता है कि आपका जो होस्ट है वो एक्ट कर सकता है एज ए क्लाइंट और सर्वर और बोथ, या तो वो सर्वर भी हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है, और दोनों एक्ट वो साइमल्टेनियसली कर सकता है। ठीक है, द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर डिटरमाइन विच रोल द कंप्यूटर प्लेस। इसमें क्या बताया गया कि आपके कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं ना अपने कंप्यूटर में, तो क्या है कि आप एज ए क्लाइंट एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे फाइल सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप एज ए सर्वर यूज़ हो रहे हो, या आपका कंप्यूटर एज ए सर्वर एक्ट कर रहा है। ठीक है,
Server are hosts that have software installed which enable them to provide information like email or web pages to other hosts on the network. सर्वर क्या करता है कि वो उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है कि जिसके थ्रू आपको सर्विस प्रोवाइड करता है लाइक ईमेल और वेब पेजेस टू अदर होस्ट। ठीक है जी, वो दूसरे होस्ट को भी अपनी जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, सर्वर होता है। ये सर्विस रिक्वायर सेपरेट सर्वर सॉफ्टवेयर। ठीक है, हर सर्वर, कोई भी सर्विस है ना आप यूज़ करते हैं उसके लिए सेपरेट क्या होता है, सर्वर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ होस्ट रिक्वायर वेब सर्वर। ठीक है, होस्ट उसको वेब सर्वर चाहिए सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वेब सर्विसेज टू द अदर नेटवर्क्स। तो इसमें क्या बात की गई है कि जो आपका सर्वर होता है ना, अगर आप कोई क्लाइंट है वो सर्विस यूज़ करना है, वेब सर्विस यूज़ करना चाहता है, तो हमारा जो सर्वर होगा ना उसके पास जो है वो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होगा, तो उसके थ्रू वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है अपने क्लाइंट्स को। Any destination that you visit online, ठीक है, is provided to you by a server located somewhere। ठीक है, सर्वर का आपको नहीं पता होता कहाँ पे पड़ा है, बस आप अपने फ़ोन से लैपटॉप से कुछ भी क्लिक कर देते हो, कुछ भी अपने गूगल पे या अपने क्रोम पे जाके आप क्या करते हो कि आप क्लाइंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए आप क्वेरी डालते हो और आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो आपको नहीं पता होता कि आपका सर्वर कहाँ पे है। ठीक है, समवेयर कहीं भी हो, वो आपको उसे कंसर्न नहीं है। ठीक है, on a network that is connected to the global internet। ठीक है, क्लाइंट और कंप्यूटर्स, यहाँ पे क्लाइंट्स के बारे में बात की गई है। ऊपर जो हमने अभी डिस्कस किया ना वो सारा सर्वर के बारे में था, यहाँ पे आपको क्लाइंट्स के बारे में थोड़ी सी आगाही की गई है। ठीक है, क्लाइंट्स और कंप्यूटर्स हो सकते हैं, ये आपका फ़ोन हो सकता है, आपकी स्मार्ट वॉचेस हो सकती हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स होस्ट दैट हैव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड दैट enable the host to request and display the information obtained from the server। ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं क्लाइंट्स, ऐसे कंप्यूटर्स हो सकते हैं कि जो सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं फॉर द सर्विसेज। ठीक है, सर्विस ऑब्टेन करने के लिए। एन एग्जांपल ऑफ क्लाइंट सॉफ्टवेयर वेब सर्वर है सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ठीक है जी, सफारी और मोज़िला फायरफॉक्स और क्रोम होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सर्वर्स की आपको एग्जांपल्स दी गई। ईमेल सर्वर होता है, वेब सर्वर होता है, फाइल सर्वर होता है। अच्छा, ईमेल सर्वर क्या क्या होता है? तो ईमेल सर्वर रन्स ईमेल सर्वर सॉफ्टवेयर। ठीक है, कैसा सॉफ्टवेयर होता है कि जो ईमेल्स को हैंडल कर रहा होता है, उनको मेंटेन कर रहा होता है, उनका सारा डाटा अपने पास सेव किया जा सकता है। ठीक है जी, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, हमारे किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल हो सकता है। ठीक है, तो जिस कंप्यूटर में ये इंस्टॉल्ड है तो वो एज ए सर्वर एक्ट कर रहा है। ठीक है, क्लाइंट्स यूज़ मेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपके फ़ोन में जो ईमेल होती है ना, एक एप्लीकेशन होती है, वो क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपने अभी तक सर्वर सॉफ्टवेयर ऐसा ईमेल सॉफ्टवेयर आपने नहीं देखा है, वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूँगा। सो यहाँ पर आप अपने फ़ोन में, लैपटॉप में जो ईमेल के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हो वो एज ए क्लाइंट एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, सच एज़ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर में टू एक्सेस ईमेल ऑन द सर्वर्स। ठीक है, वेब सर्वर क्या होता है? द वेब सर्वर रन वेब सर्विस सॉफ्टवेयर। ठीक है, वही बात आ गई यहाँ पे। एंड यूज ब्राउज़र सॉफ्टवेयर टू एक्सेस द सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, तो ये भी आपको पता है। फाइल सर्वर क्या होता है, ये कैसा सर्वर होता है? मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसका आईटी डिपार्टमेंट है, वो ज़ाहिर सी बात है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। कभी एक फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी, वो स्टूडेंट्स आते हैं जी हमें कोई भी सॉफ्टवेयर लाइक गूगल क्रोम है ये हमें इंस्टॉल करके दें, तो हर बार इंटरनेट से डाउनलोड करना वो काफ़ी टाइम ले सकता है। ठीक है, तो आईटी टीम क्या करेगी, एक ऐसा सर्वर क्रिएट कर लेगी। ठीक है, अपने कंप्यूटर पे, और वो सॉफ्टवेयर उस सर्वर में रख दिया जाएगा। अब क्या होगा कि जितने भी कंप्यूटर्स उस एक नेटवर्क के अंदर है ना, वो उस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स पड़े हैं, जितने भी आपकी फाइल्स पड़ी हुई है, वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस हो सकती हैं, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत बड़ा इसका फ़ायदा होता है फाइल सर्वर का।
नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है जी हमारे पास पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। क्लाइंट एंड सर्वर सॉफ्टवेयर यूजुअली रन ऑन सेपरेट कंप्यूटर्स, ठीक है। आमतौर पे क्या होता है कि क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक कंप्यूटर पे होता है और सर्वर सॉफ्टवेयर जो होता है वो दूसरे कंप्यूटर पे होता है, बट इट इज़ आल्सो पॉसिबल फॉर वन कंप्यूटर टू रन बोथ क्लाइंट्स एंड सर्वर्स, ठीक है। एक ही कंप्यूटर अब एक जदीद दौर है और इसमें क्या हो सकता है कि एक ही कंप्यूटर जो है वो दोनों सर्विसेज कर सकता है, मतलब दोनों आपके लिए रोल प्ले कर सकता है, क्लाइंट का भी और सर्वर का भी। In small businesses and homes, any computers functions as the server and client on the network, ठीक है। ये वही बात आ गई है। तो समूह ऑन करते हैं जी। द सिंपलेस्ट पी टू पी नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू directly connected computers using either wired or wireless connection। तो पीयर टू पीयर कनेक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा भी कंप्यूटर्स आपके कनेक्ट हो सकते हैं। दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए आपको नेटवर्किंग डिवाइस चाहिए होती है, लाइक स्विच, ठीक है। उसके लिए आपको स्विच यूज़ करना होता है, लेकिन अगर दो पीसी से उनका पीयर टू पीयर कनेक्शन बनाना चाहते हो तो वायर के थ्रू और वायरलेस आप कर सकते हो। बोथ कंप्यूटर्स आर then able to use this simple network to exchange data, ठीक है जी, and service with each other। अभी जब आप इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो क्या हो सकता है कि आप डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, और जो भी आप इंटरनेट अगर आपने शेयर किया हुआ है या प्रिंटर आपने शेयर किया हुआ है तो ये सर्विसेज आप सारी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल पीसीज कैन आल्सो बी कनेक्टेड टू क्रिएट अ लार्ज P2P नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि आपको एक स्विच की ज़रूरत पड़ जाती है, नेटवर्किंग स्विच। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ नेटवर्किंग स्विच क्या होता है। नेटवर्क स्विच 24 पोर्ट्स का मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक स्विच होता है हमारे पास। स्विचेस की भी बहुत बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, ठीक है। बस मैं आपको इसका थोड़ा सा सैंपल दिखाना चाहता हूँ, वो इस वास्ते कि आप देख सकें इसकी। ये देखें 24 पोर्ट्स हैं इसकी, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को इसके थ्रू कनेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो यहाँ तक क्लियर है कि जब आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए जाते हो ना तो आपको एक स्विच की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कहाँ पहुँचे थे, यहाँ से बढ़ते हैं। मेन डिसएडवांटेज, अभी थोड़ा सा इसका नुकसान क्या हो सकता है ऑफ P2P इन्वायरमेंट इज़ दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द होस्ट कैन बी स्लोड डाउन इफ़ इट इज़ एक्टिंग एज बोथ। मतलब जैसे देखिए अगर एक हमारा कंप्यूटर है उसमें सर्वर का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल है और क्लाइंट का भी इंस्टॉल है तो वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है, ठीक है। इन लार्जर बिजनेस बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल ऑफ हाई अमाउंट ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू हैव डेडिकेटेड सर्वर्स, ठीक है। इसमें अगर आपका बहुत ज़्यादा बिजनेस है, बहुत बड़ा सेटअप है आपका, तो उसके लिए आपको नया एक सर्वर जो है वो डेडिकेट करना होता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है उसमें, ठीक है। ये एक फिगर है जिसमें पीयर टू पीयर कनेक्शन हुआ है और ये एक प्रिंटर है, ये इसको हमने शेयर किया हुआ है दोनों पीसीज में, ठीक है। ये प्रिंट करना चाहता है और ये फाइल शेयर कर रहा है इसको, ठीक है। तो ये इस तरह हमारा ये कनेक्शन परफॉर्म होता है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क्स के। सबसे पहले एडवांटेजेस को देख लेते हैं। इजी टू सेटअप है, ठीक है। क्या आपने करना होता है, दो पीसी हैं अगर तो आपने वायर के थ्रू या वायरलेसली आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। जैसा कि आप घरों में अपना, अगर आपके पास फ़ोन में इंटरनेट है, लैपटॉप में नहीं है, तो आप क्या करते हो जी कि
हॉटस्पॉट के थ्रू आप अपने पीसी को भी जो है वो नेटवर्क में ले लेते हो या उसको नेटवर्क प्रोवाइड कर देते हो। तो ये हमारा पीयर टू पीयर एक कनेक्शन हो जाता है। तो ईजी टू सेटअप है, ये लेस कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। और उसके बाद है जी लोअर कॉस्ट होती है इसकी, एंड कैन बी यूज फॉर सिंपल टास्क, ठीक है जी, सच एज ट्रांसफरिंग फाइल एंड शेयरिंग प्रिंटर्स, जैसे ये ऊपर इस फिगर में आपको दिखाया गया, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, इसमें नो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती, मतलब इसमें एक कंप्यूटर एज ए क्लाइंट भी एक्ट कर रहा है और एज ए सर्वर भी एक्ट कर रहा है, तो इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। तो इसका नुकसान क्या होता है कि सिक्योर नहीं है, कोई भी क्लाइंट जो है वो उठ के जो है वो आपके सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, आपकी फाइल को शेयर करना शुरू कर देगा। तो ये ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा वो मतलब रश हो जाता है और इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। और डिवाइसेस में एक्ट एज ए बोथ, ठीक है जी, क्लाइंट एंड सर्वर विच कैन स्लो देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। यहाँ पर इसके एप्लीकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पेयर टू पी एप्लीकेशन अलावा डिवाइसेस टू एक्ट एज बोथ, ठीक है जी। ये पेयर टू पी जो एप्लीकेशन है डिवाइसेस को बोथ मतलब क्लाइंट और सर्वर्स दोनों एक्शन जो है प्रोवाइड कर सकता है इन द सेम कम्युनिकेशन में। ये देखें यहाँ पे आपको फिगर से बड़ा अच्छा मैं समझा पाऊँगा। यहाँ पे क्या हुआ, इसने एसएमएस सेंड किया, यहाँ पे इसने भी अभी इस डिवाइस ने एसएमएस सेंड किया इसको। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे जो फ़ोन्स होते हैं ना, स्मार्टफोन्स, आप क्या करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, व्हाट्सएप आप यूज़ करते हो, जब आप किसी को एसएमएस सेंड कर रहे हो ना, तो आप सर्वर हो, जब आप रिसीव कर रहे हो मैसेज तो आप क्लाइंट हो। तो आपका फ़ोन जो है एज ए सर्वर भी एक्ट कर रहा है और एज ए क्लाइंट भी एक्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका पीयर टू पीयर कनेक्शन का। जब आप इंटरनेट के थ्रू किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाते हो ना, तो आपका कनेक्शन पीयर टू पीयर हो जाता है। मैंने आपको मिसाल दी थी अपना हॉटस्पॉट की, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि आपका फ़ोन दूसरी डिवाइस के साथ या आपकी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के बिल्कुल करीब होना चाहिए, नहीं, ये आपका वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई है, ये एक नेटवर्क है, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल रूल्स आ जाते हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। In a networking, a computer with several software can provide service simultaneously to one और मेनी क्लाइंट, मतलब क्या होता हुआ इसका जी कि एक कंप्यूटर जो है सारा सॉफ्टवेयर वो मतलब अगर एक्ट कर रहा है तो क्या होगा, वो साइमल्टेनियसली क्या कर सकता है, बहुत सारी डिवाइसेस को डाटा सेंड कर सकता है। सेकंड ऑप्शन है जी हमारे पास, एडिशनली अ सिंगल कंप्यूटर कैन रन मल्टीपल टाइप ऑफ सर्विस। एक कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल टाइप ऑफ सर्विस को यूज़ कर सकता है, जैसे मेल सर्विस हो गया, वेब सर्विस हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह की सर्विस एक कंप्यूटर साइमल्टेनियसली जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। इन होम और स्मॉल नेटवर्क्स और बिजनेस नेटवर्क्स it may be necessary for one computer to act as a file server, web server and email server, ठीक है। और यहाँ पर अजान हो रही है तो थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। सो अजान ख़त्म हो गई है, तो दोबारा से बिस्मिल्लाह करते हैं जी। मल्टीपल रोल्स इन द नेटवर्क में मल्टीपल रोल्स को दोबारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। A network with server software can provide service simultaneous to one or many clients, ठीक है। अगर एक कंप्यूटर है हमारे पास, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जी एज ए सर्वर का, ठीक है। सर्वर सॉफ्टवेयर अगर उसमें इंस्टॉल है ना, तो वो बहुत सारे क्लाइंट्स को साइमल्टेनियसली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई ममानत नहीं है जी कि 2 या 3 या 5 या 7 होने चाहिए, ठीक है। जितने भी होंगे वो सबको प्रोवाइड कर सकता है। जैसे ये नीचे फिगर में आपको दिखाई दिया, इसमें 4 क्लाइंट्स हैं और एक सर्वर है, ठीक है। फाइल सर्वर, वेब सर्वर एंड ईमेल सर्वर है। तो यहाँ पे 4 हमारे पास क्लाइंट्स हैं, इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। तो इसमें कोई जो है वो इतना इशू नहीं होता।
सेकंड पॉइंट है जी हमारे पास, एडिशनली अ सिंगल कंप्यूटर कैन रन मल्टीपल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या हो सकता है कि एक कंप्यूटर में मल्टीपल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जा सकते हैं, ठीक है। इन अ होम और स्मॉल बिजनेस इट मे बी नेसेसरी फॉर वन कंप्यूटर टू एक्ट एज ए फाइल सर्वर, अ वेब सर्वर एंड एन ईमेल सर्वर, ठीक है। अ सिंगल कंप्यूटर कैन आल्सो रन मल्टीपल टाइप ऑफ क्लाइंट्स। जैसा कि एक कंप्यूटर में मल्टीपल टाइप्स ऑफ सर्वर सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, तो ऐसे ही एक कंप्यूटर में मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर नंबर 5। सही है जी। तो चलते हैं थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग्स की तरफ कि हमें कितना कुछ अभी तक पता चल चुका है इस पर्टिकुलर लेक्चर में, ठीक है जी। अ कंप्यूटर दैट हैज़ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे गौर कीजिएगा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सच एज ईमेल और वेब पेजेस टू अदर डिवाइसेस, तो वो डिवाइस कौन सी होगी ये आपने गैस करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ स्मार्टफोन यूजेस वेब ब्राउज़र है, ठीक है, सॉफ्टवेयर टू रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले अ वेब पेज। स्मार्टफोन है वो रिक्वेस्ट कर रहा है वेब पेज के लिए, और उस स्मार्टफोन में हमारा ब्राउज़र यूज़ हो रहा है जो कि क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। द स्मार्टफोन इज़ कंसिडर्ड वट टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है जी। वो क्लाइंट है, सर्वर है, रिक्वेस्टर है और स्मार्ट होस्ट है। ये अभी आपने अपने पास नोट कर लेने हैं इनके आंसर्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ नेटवर्क वेयर टू कंप्यूटर्स आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर एज बोथ अ क्लाइंट एंड एज ए सर्वर इज नोन एज। दो कंप्यूटर्स हैं, वो ईच कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट भी है, वो सर्वर भी है, तो उस नेटवर्क को क्या कहते हैं, ठीक है। इसका आपने आंसर देना है। आंसर आपने कैसे करना है, आपने कमेंट सेक्शन में इन तीनों के आंसर्स आप ऊपर क्वेश्चन नंबर मेंशन करने के बाद आप उसका आंसर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। बेशक आप ए बी सी किसी भी पॉइंट को जो है पॉइंट कर सकते हैं, या आप पूरा जो है वो आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा लेक्चर नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप ये दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारी पैराग्राफ्स जितने भी मैंने पढ़े हैं ये आप दोबारा से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें तक मुश्किल नहीं था। लेक्चर नंबर 4 में थोड़ा वो मेजरमेंट्स का थोड़ा सा याद करने वाला था, वो मेमोराइज़ करने वाला था, तो उसको लाजमी मेमोराइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जाके ये सारी चीज़ें यूज़ होनी है, ठीक है। फ़िलहाल तो हम थियोरेटिकली कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आगे जाके प्रैक्टिकल जब करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होंगी, सही है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।